हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वित्त मंत्री 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से जुड़ी बाकी डिटेल्स भी बताएंगी। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री आज कृषि सेक्टर और उससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इसके साथ ही सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत दी जा सकती है। वहीं इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राहत पैकेज की पहली किस्त का ब्यौरा जनता के समक्ष रखा। सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से जुड़े लोगों को राहत देने की कोशिश की। इस सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा और इसके लिए काउंटर गारंटी या कोई संपत्ति दिखाने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और बताने वाली है कि कृषि के लिए क्या क्या ऐलान किए जाएंगे। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण का आज ऐलान होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पैकेज के दूसरे चरण की तमाम जानकारियां देंगी और कृषि सेक्टर से जुड़ी तमाम गतिविधियों को लेकर एक बड़ा ऐलान होने की आज संभावना है। सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए बड़ी राहत आज दी जा सकती है। इसके साथ 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण का ऐलान आज होगा। निर्मला सीतारमण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पैकेज के दूसरे चरण की जानकारी देंगी और कृषि सेक्टर से जुड़ी गतिविधियों को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए बड़ी राहत आज दी जा सकती है। और ऐलान क्या क्या हुए हैं आपको बता दें। सैलरी से पीएफ 12% की बजाय 10% काटा जाएगा। इससे कर्मचारियों को 4% ज्यादा सैलरी मिल सकेगी और कंपनी को भी पीएफ का हिस्सा 10% ही देना होगा। और आपको ये भी बता दें कि इससे अगले 3 महीने में 6 करोड़ 750 करोड़ की नकदी भी बढ़ेगी। रखा गया है 6.5 लाख कंपनियों के 4.3 करोड़ कर्मचारियों को इससे लाभ होगा और सरकारी कर्मचारियों को 12% ही पीएफ देना होगा। और क्या क्या ऐलान हुए हैं बता रहे हैं। सरकार भी अपना 12% हिस्सा देती रहेगी। और क्या ऐलान किए गए हैं बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो अवधि है वो 30 नवंबर है। गैर वेतन भोगी इनकम टैक्स देने वाले कर्मचारियों का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। ऐसे लोगों के लिए टीडीएस 25% कम कर दिया गया है और यानी कि पहले अगर 100 रुपए टीडीएस कटता था तो अब 75 रुपए कटेगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले, प्रोफेशनल फीस लेने वाले और ब्याज दरें, किराया, कमीशन या फिर ब्रोकेज लेने वाले शामिल हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि टैक्स दरें अलग अलग होती हैं। और इसके साथ आपको हम ये भी जानकारी दे दें कटौती आज से 31 मार्च 2021 तक लागू होंगी। सरकार के मुताबिक इससे 50,000 करोड़ की नकदी का प्रवाह बढ़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। और एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या ऐलान हुए ये आपको बता रहे हैं। और इन सेक्टर को 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा और काउंटर गारंटी या कोई संपत्ति दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और ये लोन 25 करोड़ रुपए तक के होंगे। और आपको हम ये भी बता दें कि इनमें 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों को फायदा होगा। कंपनियां लाभान्वित होंगी। ये लोन 4 साल के लिए होगा और 1 साल के लिए मोराटोरियम है, यानी 1 साल तक इसकी किस्त नहीं चुकानी होगी। और 31 अक्टूबर 2020 तक इस पर कोई गारंटी फीस नहीं लगेगी। 45 लाख उद्यमियों को इससे लाभ होगा और सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों से जुड़े लोगों को राहत देने की तमाम कोशिशें की जाएंगी। सेक्टर की परिभाषा बदली है। जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब 1 करोड़ तक निवेश वाले सूक्ष्म उद्योग में आएंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे, पहले 5 से 10 करोड़ तक के निवेश वाले मध्यम उद्योग थे और अब 10 से 20 करोड़ तक निवेश वाले मध्यम उद्योग माने जाएंगे। और पहले 25 लाख तक निवेश वाले सूक्ष्म उद्योग में आते थे और अब 1 करोड़ तक निवेश वाले सूक्ष्म उद्योग में आएंगे। पहले 5 से 10 करोड़ तक निवेश वाले मध्यम उद्योग थे और अब 10 से 20 करोड़ तक निवेश वाले मध्यम उद्योग माने जाएंगे।